नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले भाग में हमने वो लोगों ने संख्या पद्धति देखा, नंबर सिस्टम, जिसमें आपने काफी कुछ सीखा। इसका बेसिक सीखा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके अलावा ये भी उसमें उस भाग में आपको सिखाया गया कि किस प्रकार आप शांत अशांत दशमलव के भेद के आधार पर परिमेय अपरिमेय की पहचान कर सकते हैं। साथ ही किसी भी आवर्त दशमलव का भिन्नात्मक मान किस प्रकार निकाला जा सकता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों के योग के सूत्र पर आधारित सवाल लगाया। आज हम जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ये भाज्यता पर आधारित होगा। काफी स्पेशल है वीडियो, इसलिए भी क्योंकि ये हमारा 150वां वीडियो है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है। 150th वीडियो है हमारे YouTube चैनल का, तो हम जरूर इसे कुछ खास बनाना चाहेंगे। इसमें भाज्यता के अलावा हमने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी है। जब आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, ये कुछ वीडियो वाकई में खास है। 150वां वीडियो हमने इसीलिए छांट कर बिल्कुल आपके लिए लाया है। फिलहाल भाज्यता या डिविजिबिलिटी, इसमें बहुत सारी बातें अभी आप देखते जाइए, आपको बहुत ही इससे लाभ मिलने वाला है। इस टॉपिक से का क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मिल जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी या भाज्यता। यहाँ पर हमें कई बार सवाल दिया रहता है 4 ऑप्शन के रूप में, और पूछ बैठता है कि ये फला संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसके लिए अगर आप बैठकर डिवाइड करना शुरू करें, तो वो संख्याएं 5 अंक, 6 अंक, 8 अंक तक की दी जाती हैं, जिनको काटने में आपको बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आप रूल जानते हो, तो उन रूल्स का उपयोग कर आप विथ इन सेकेंड बता सकते हैं कि कोई भी चीज फलांक से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसकी ओपनिंग जो होती है, जो सबसे आसान है, सबसे पहला, वह है 2 से भाज्यता। ठीक है, 2 से भाज्यता सबसे पहली भाज्यता। ये हर बच्चा जानता है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य या सम हो, ठीक है, शून्य या सम हो, तो पक्का है वो 2 से कट जाएगा। मतलब सवाल में आपको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ अगर 2 से कटना पूछा जाए तो आप केवल उसका इकाई देखिए, और अगर इकाई शून्य या सम संख्या आती है तो आप मूल कर टिक कर दीजिए, कह दीजिए सर ये संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिया 1 2 5 6 7 0 8 3 1 4 7 7 6 2 1 5 5 1 3 2 2 6 8 7 8, ठीक है, 5 6 0 0 0 0 1 और यहाँ पर 4। ठीक है, पूछा इनमें से कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी। तो आपको करना इतना ही है, इनके इकाई अंकों को केवल घेर लेना है, बाकी अंक पीछे क्या है बिल्कुल मत गौर करिए। अब ये 0 है, कहिए सर ये संख्या पक्का 2 से कट जाएगी। ये क्या है, विषम है, कह दीजिए नहीं कटेगी। सर या तो 0 या तो सम, ये भी विषम है, नहीं कटेगी। 8 सम है, कटेगी। 4 सम है, कटेगी। क्लियर हो गया। तो वो संख्या जिनका इकाई अंक शून्य हो या सम हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, कटेंगी। तो देखिएगा ये आराम से आंसर मिल गया 2 के लिए। इसी प्रकार कभी कभी हमसे पूछा जाता है 4 के लिए, तो यहां पर देखिएगा रूल, सॉरी 3 के लिए, 3 तथा 9 का रूल हम सेम मानते हैं, एक ही जैसा होता है, तो इसलिए उसमें कुछ अलग नहीं। 3 या 9 से भाज्यता जांचनी हो किसी भी संख्या की, कि 3 से कटेगा नहीं या 9 से कटेगा या नहीं, तो उसका एक ही रूल है। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, जो संख्या दी हो, जो संख्या दी हो उसका प्रत्येक अंक जोड़ लें। ठीक है, और जोड़ लेने के बाद क्या करें, 3 से भाग देकर देखें, 3 से भाग दें, और अगर 9 वाला आपसे पूछा है तो 9 से भाग दें। ठीक है, अगर वो कट गया तो ओके है, नहीं कटा तो नहीं ओके है, कट गया तो ओके, नहीं कटा तो नहीं ओके। मतलब अगर वो कट जाता, जोड़ा हुआ अंक जो प्राप्त हुआ 3 से, तो संख्या 3 से भाज्य है। जोड़ा हुआ अंक अगर 9 से कट जाता तो 9 से भाज्य है। पहले मैंने क्वेश्चन पूछा, देखिए 3 वाले, क्या निम्न में कौन 3 से कटेगा, निम्न में कौन कौन 3 से कटेगा। ठीक है, कौन कौन 3 से कटेगा, ये मैंने पूछा। तो यहां देखिएगा क्या हुआ, हमने क्वेश्चन इस तरीके से लिखा 3 2 5 4 6 1 2 2 2 2 2 3 1 5 4 6 2 3 1। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इतनी लंबी संख्या में 3 का भाग देना हो तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर जोड़कर बताना हो कि कितना आएगा तो शायद कोई टाइम नहीं लगेगा। इधर देखिएगा 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 6 20, 1 21, 2 23, 23 आ रहा है इन सभी का सम, जो 3 से कटने वाला नहीं है, शेषफल 2 बच जाएगा। कहेंगे सर ये संख्या 2 3 से नहीं कटेगी। इधर देखिए इसी तरीके से ये हमारे पास 2 2 2 2 3 एक है, तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 आएगा। अब इसको अगर हम ट्राई से करते हैं 3 से, तो 3 चौक का 12, पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो ये 3 से क्या है, भाज्य है। अगला उठा लेते हैं संख्या 5 4 6 2 3 1। अब देखिए जरा 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 14 15, 15 और 6 मिलकर 21 आ रहा है। 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, तो यानी कि ये भी संख्या क्या है, 3 से भाज्य। तो पहली वाली भाज्य नहीं है, बाकी दोनों ही 3 से भाज्य है। अब यही संख्या अगर मैं पूछ लेता क्या ये 9 से कटेगी, यही पूछता क्या 9 से कटेगी, क्वेश्चन यहाँ पर 3 के बजाय क्या कर देता, मैं यहाँ 9 लगा देता कि भैया 9 से बताओ तब, तो फिर आप जोड़ते और जोड़ने पर देखिए जो आया वही तो आएगा। 23, 23 को 9 से काटते, 9 दूना 18, नहीं कट रहा है, शेषफल हमारा बच जा रहा है 5, तो ये नहीं कटेगा। ये वाला उठा है 12, ये भी देखिए 9 एक्का में 9 हुआ, शेषफल 3 बचा, तो ये भी नहीं कटेगा। ये वाला उठाएंगे 21 है, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, शेषफल 3 बचेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। इनमें से कोई भी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पर ऐसे भी सवाल पूछ लिया, देखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है। निम्न में स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, के स्थान पर क्या हो कि वह 9 से कट जाए। स्टार के स्थान पर न्यूनतम क्या हो, न्यूनतम पूछ रहे हैं क्या हो कि वो 9 से कट जाए। इधर देखिएगा क्वेश्चन है 3 2, यहां स्टार लगा दिया, 1 लगा दिया, 0 लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, और ऑप्शन यहां पर दिया 2 3 1 4। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है, मिनिमम नंबर चाहिए, न्यूनतम चाहिए। तो देखिए उठाया मैंने, इन सभी को दो जोड़ा, 3 धन 2 धन स्टार धन 1 प्लस 0 प्लस 2, तो कितना आ रहा है, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 धन स्टार। अब स्टार की जगह क्या ऐसा ले लें कि जो प्राप्त संख्या है वो 9 से कट जाए। तो देखिए 8 हाफ है ही है, अगर यहाँ पर 1 रख दिया जाए तब भी ये कट जाएगा 9 से। अगर हम यहाँ पर यहाँ तक बढ़कर बोले कि सर जी 10 रखा जाए तो 2 अंक हो जाएगा, तो वो वहां पर कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो मिनिमम संख्या 1 है, 8 1 9 आ जाए तो 9 से आराम से क्या करेगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ कि सर जी 1 अगर रहे तो काम बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या बोल सकते हैं, सी। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 और 9 से कटने की कंडीशन। अब चलते हैं अगले मोड की तरफ। जैसे 3 और 9 का हमने पेयर यहां बनाकर आपको एक साथ ही समझा दिया, वैसे ही हमारा एक पेयर और बनेगा, वो होगा आपका 4 और 8, 4 तथा 8 से भाज्यता। ठीक, 4 तथा 8 से भाज्यता। अब इस सेक्शन को अगर हम पढ़ें तो हमें ये ध्यान देना होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज, कि अगर 4 से भाज्यता जांचनी है तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, शब्द फिर से पकड़ लें, अंतिम 2 अंक। ठीक है, और अगर 8 से भाज्यता जांचनी है तो अंतिम 3 अंक। आप चेक करें कि 4 से कट रहा है या नहीं, अगर 4 वाला है तो अंतिम 2 अंक चेक करिए 4 से कट रहा है कि नहीं। 8 से जांचना तो अंतिम 3 अंक चेक करिए कि 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया तो कह दीजिए कि सर फला अंक या फला दिया गया अंक 4 से भाज्य है या 8 से। मान लीजिए 4 वाले एग्जाम्पल ले लें, 4 से कटेगा, कौन कटेगा, यहाँ 3 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिया ऑप्शन में, 3 2 5 4 6 0 0, और फिर यहां पर 8 2 1 5 6 3 2, सी हमारा 3 2 1 5 4 4 3,
और डी हमारा है 221617 ई है हमारा 82416321। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप केवल अंतिम दो अंक देखते जाइए। इधर देखिए जरा, ये लास्ट के 2 नंबर्स देखिए। यहां से शुरू करते हैं, किस में 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर एक शेषफल बच गया, यानी कि ये संख्या नहीं कटेगी। या किसी को डाउट हो इन रूल्स पर तो चेक कर सकता है आराम से घर बैठकर, भाग दे इतने बड़े संख्या में 4 का और चेक कर कर देख ले। 4 से काटेंगे, 4 एक्का में 4, 3 3 चरवाठे 32, शेषफल बचा 1, यानी कि ये भी संख्या 4 से नहीं कटेगी। 43 उठाएंगे, मुझबानी दिख रहा है, 4 दहा में 40 है ना, तो 40 लेने पर 3 शेषफल बचना, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन ये जब उठाया 32 तो 4 से कट जाएगा, चरवाठे 32। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 4 से भाज्य है। डबल जीरो उठाया, बहुत लोग सोचते हैं कि सर ये नहीं होगा, जीरो टाइम आप ले लीजिए पहाड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से कट जाती है, तो इसलिए ये भी कट जा रही है, 4 से भाज्य हो जाएगी। तो लास्ट में 2 जीरो और ये 32 वाले 4 से कटेंगे, बाकी ये सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं उनमें से कोई भी 4 से नहीं कटेगा। अब इन्हीं सवालों को अगर हम 8 पर पूछ लेते हैं तो देखिए कोई बहादुरी वाला काम नहीं करना। अब देखिएगा केवल क्या होगा, क्या चेंज होगा। हमने यहाँ मिटाया और हमने पूछेगा 8 से कटेगा, ठीक है, तो आप एक अंक यहाँ बढ़ा लेंगे, एक और इंक्रीमेंट कर लेंगे और 8 से अब भाग देंगे। जैसे ये है तो अब 600 में 800 का 8 का भाग देंगे, ठीक है, 7 8 56, फिर 4 जीरो आ गया, 8 पंजे 40, कट रहा है, यानी कि ये 8 से भाज्य है। अगला वाला उठाएंगे, 632 में 8 का भाग, तो फिर यहां पर आएगा 7 8 56, यानी कि 4 3 7, 8 9 72, ये कट जाएगा पूरा। इधर उठाया 443 और फिर कहा सर जी यहां भी हम 8 का भाग देंगे, तो 8 पंजे 40 और फिर हमारे पास 4 3, 8 पंजे 40, यहाँ पर शेषफल क्या बच गया, 3, कोई मतलब का नहीं है, यानी कि ये नहीं कटने वाला। अगला उठाए, फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 173। अब तो आप समझ गए हैं ना, 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 1 3, 8 एक्का में 8, शेषफल कितना बचा आपका, 3 2 5, तो ये भी नहीं कटेगा। ई वाला अपने से ट्राई कर लीजिएगा। बातें आपके समझ में आ रही होंगी, उम्मीद कर रहे हैं। अगला है हमारी भाज्यता। 5 से कब कोई संख्या कटेगा, 5 से भाज्यता कब होगा, जब उसका इकाई 0 या 5 हो, इकाई 0 या 5 हो। सबसे आसान काम है 5 और 10, इकाई अगर 0 या 5 हो तो संख्या पक्का है 5 से कट जाएगी। जैसे 2 2 5 0 1 0 5, तो हमने देखा लास्ट में 5 है, कहेंगे सर जी ओके है। 8 3 1 6 2 0 7 लगा दिया यहाँ पर, अब क्या सर जी ये ओके नहीं है क्योंकि 7 है, हमें या तो 0 या 5 मिलेगा तभी 5 से कटेगा। ऐसे 10 से भाज्यता है, ये भी आसान है। 10 में भाज्यता केवल तभी संभव है जब इकाई अंक शून्य हो, इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, तो पक्का है वो 10 से क्या होगा, कट जाएगा। जैसे H 3 1 0 5 0 0 0, तो कहेंगे सर जी लास्ट में 0 है, कट जाएगा। लेकिन अगर कोई जरा भी शरारत कर बैठा, ऐसे लगा दिया, कहेंगे सर जी अब नहीं कटेगा। केवल 0 होने पर ही ये गारंटी मिलेगी कि कोई भी संख्या 10 से कट रही है। तो ये दो बहुत ही आसान भाज्यताओं की कंडीशन 5 और 10 के लिए। ठीक है, 11 के लिए आते हैं। 11 काफी दिलचस्प है, एग्जाम्स में बहुत पसंद किया जाता है। 11 से भाज्यता, मैं कुछ भी बोलने से पहले ऐसे संख्याएं लिख लेता हूं, A B C D E F, मान लीजिए ऐसे संख्या है, जितनी भी हो, तो आप एक एक छोड़कर संख्याएं ऐसे पकड़ लें, ठीक है, जितनी भी हो। जैसे A है, C है, E है, आगे कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं, इधर एक और जोड़ा बनेगा एक एक छोड़कर, B है, D है, F है। इनके जोड़ों को ले लें और इनका परस्पर अंतर ले लें, और इसका मॉड मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि घटाने पर कभी कभी हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा तो प्लस में आएगा, ये छोटा वो बड़ा होगा तो माइनस में आएगा, तो आप चौंक जाएंगे कि सर जी अब कैसे क्या होगा। तो पहली बात समझ लीजिएगा, यहाँ माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे क्रमागत संख्याओं को जोड़ लीजिए और उनका अंतर ले लीजिए, जो भी आया उसे 11 से भाग दें, 11 से क्या करें, भाग दें। यदि वह कट गया तो ओके है, नहीं कटा तो कह दीजिएगा 11 से संख्या कटने वाली
नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरा समझिए। 6 4 6 2 8 9 3, मैंने पूछा क्या 11 से कटेगा? काफी टाइम लगता अगर हम नॉर्मली इसको देखते। तो हम देख रहे हैं 6 6 8 और 3 एक साथ, और इधर 4 2 9, 4 2 9 एक साथ इनको ले लिया, बीच में लगा दिया माइनस, तो ये हो गया हमारा 36 18 2 20 3 23, ये आ जाएगा। और इधर 4 2 6 9 6 15 आ जाएगा। 23 में से 15 घटा देंगे, 5 3 8 आ जाएगा। तो 8 की कोई गुंजाइश 11 से कटने की नहीं है। एक बार भी यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं शेषफल पूरा का पूरा क्या बचेगा? 8, यानी कि यह संख्या 11 से भाज्य नहीं है। इसी तरीके से देखिएगा, अगली संख्या ले लेते हैं 6 6 6 6 6 6। वैसे तो आपको साफ दिख रहा होगा ये कट जाएगा, क्यों लग रहा है? और अभी हम दिखा भी देते हैं। 6 6 6 ये हो गया, ये देखिए ये ठीक है। 6 प्लस 6 प्लस 6, 18 में से 18 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0। और जीरो में किसी भी जीरो किसी भी दुनिया की संख्या से 0 टाइम में कट जाती है, यानी कि 11 से भाज्य है। मुझे बारे में दिख रहा होगा 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66। तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। 11 की भाज्यता पर यहाँ भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, एबीसी स्टार वाले। स्टार के जगह क्या रखें कि 11 से कट जाए? आइए देख ले जरा क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा मैंने। 4 3 2 स्टार 1 8 3 में स्टार मिनिमम क्या हो? मिनिमम क्या हो कि वह 11 से कट जाए? वो 11 से कट जाए। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, कि स्टार सिर्फ इकाई होता, मतलब एक अंक का होता है, एक अंक का होगा। बहुत लोग लगते हैं दो दो अंक में ऑप्शन खोजने, तो वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कोई एक संख्या ही उठा कर रखोगे, 1 2 3 से लेकर कहां तक 9 या 0 ले सकते हो, यही। ये नहीं कि 10 रख दो 20 रख दो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक अंक की ही कोई संख्या आप ऑप्शन में पाएंगे, मतलब 0 से लेकर 9 तक ही आपका कोई ऑप्शन हो सकता है। अब वो क्या होगा, वो तो सिचुएशन बेस्ड है। तो फिलहाल आइए सवाल पर ध्यान दें जो दिया है। एक एक क्रमागत कर कर हमने पकड़ लिया, 4 2 1 3। फिर इधर देखिए जरा, एक एक क्रमागत कर कर पकड़ लिया, 3 स्टार और 8, ठीक है। और इसको परस्पर घटवा दिया। अब बताइए, 4 2 6 एक साथ, 7 3 10, उधर आ रहा 8 3 11, ठीक है। 11 धन स्टार। मैंने बोला था कि प्लस माइनस के झंझट में मत पड़िएगा। तो ये आ गया आपका 10 में से 11 गया -1 माइनस स्टार, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? 1 प्लस स्टार। अब बताइए यहाँ पर क्या चाहिए? कम से कम 11 से कटने के लिए देखिए, या तो आप 11 हो, या आप 22 हो, या आप 33 हो, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो यहाँ मिनिमम क्या रख दे? तो जवाब होगा सर 10 रखेंगे तब जाकर 11 मिलेगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। मतलब इस सवाल में ऐसा कोई संभावना या गुंजाइश हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब इसी सवाल में हम थोड़ा सा चेंज कर दें। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजअप कर दिया। क्या चेंजअप कर दिया है मित्रों? यहाँ पर हमने यहाँ कर दिया 6। अब देखिएगा जरा क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। 8 6 14 हो गया। अब 10 में से 14 गया तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। 4 माइनस स्टार, अब 4 धन स्टार। अब पूछे सर जी क्या होगा, तो क्या सर जी मिनिमम 11 आ जाए तो हम 11 से कट जाए, तो कितना ला दे? 4 पहले से और कितना ला दे 11 हो जाए, तो जवाब होगा सर 7। 7 4 11, 11 से 11 जब भाग देंगे तो आराम से कट जाएगा एक बार में, है ना? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। पिछले वाले में चूंकि 2 अंक का ऑप्शन लेना पड़ता, जो कि संभव नहीं होता, हमारे ऑप्शन में 2 अंक दिया भी नहीं रहेगा, ठीक है। सात तथा 13, बहुत सारी किताबों में दो दो रूल दिया हुआ है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बहुत ही मजेदार तरीका बताने वाला हूं, 7 तथा 13 से भाज्यता, ठीक है। इसके लिए बहुत ही बढ़िया रूल हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे मान ले दिया हुआ है और पूछ रहा है कटेगा कि नहीं, दोनों के लिए एक ही रूल है।
आप इधर से चलते हुए, ध्यान दीजिएगा, इधर से चलते हुए 3-3 का पेड़ बना लें। जिसमें पेड़ ना बने, 0 पीछे बढ़ा लीजिए लास्ट वाले में, है ना, चलेगा। अब इसमें क्रमागत लोगों को एक साथ मिला लीजिए, HIJ BCD। और भी इधर देखिए क्रमागत लोग कौन कौन से हैं, EFG और 00A। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। मान लीजिए इसका जोड़ x, इसका y। अब इन दोनों का अंतर लीजिए और इस अंतर को अगर 7 से सवाल पूछा, 7 से ट्राई करो, 13 दिया तो 13 से ट्राई करो। अब तक के नियम से समझ गए होंगे कि अगर ये अंतर इनसे कट जाता है तो संख्या इन संख्याओं से क्या है, भाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे मैंने पूछा क्या 64132, ठीक है, 7 से भाज्य है। देखिए छोटे मोटे 2-3 अंकों की संख्याओं के लिए रूल वगैरह की जरूरत नहीं है। मान लो 721 पूछा तो आप कह रहे हो सर जी रूल बताइए, वहां तो खट से भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए जरा 3 अंक, यहाँ 3 कंप्लीट करने के लिए एक 0 मैंने बढ़ा लिया, यानी कि 132 हुआ। इसके बाद ये क्रमागत कहीं कुछ है नहीं, इसका भी क्रमागत कुछ है नहीं, तो यानी कि इन दोनों का ही अंतर ले लेना है हमको। घटा दिया हमने, 12 में से 4 गया, क्या आ जाएगा 8। फिर 12 में से 6 गया, क्या आ गया 6। 68 में 7 का भाग देंगे तो 7 7 9 63, शेषफल क्या बचा 5, यानी कि ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगर मैंने पूछा 7352162, ठीक है, क्या 13 से कटेगा। ठीक है, तो आपको एक तो 13 का पहाड़ा भी पढ़ना तकलीफ में ला देता है, दूसरे रूल्स जो है बुकों के वो काफी टिपिकल है। मैं आपसे क्या कहूंगा, 3 पेयर बनाओ, 3 यहाँ तक है ना, 3-3 का पेयर बनाओ, यहाँ पेयर नहीं बन रहा, एक 0 लगाओ। ठीक है, क्रमागत संख्या पकड़ो, 622 में जोड़ लो 073, ये एक साथ। इसमें भी क्रमागत संख्या चाहिए तो कह सर जी उधर कुछ है नहीं, तो हम चाहे तो ऐसा समझने के लिए समझ लें, तो 521 हो गया, 3 2 5 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों का अंतर लेना है, 695 से 521 घटा दिया, 4 आ जाएगा, 9 में से 2 गया, 7 आ जाएगा, 6 में से 5 गया, 1 आ जाएगा, 13 से भाग दो, 13 एक्का में 13 आ जाएगा, 4 4 13 तिया 39 आ जाएगा, 4 1 5, शेषफल बच गया 5, यानी कि यह संख्या 13 से नहीं कटेगी। तो ये रहे मेरे दोस्तों कॉमन रूल्स जो हम लोग बुकों में पढ़ने के लिए पाते हैं। अब इसके अलावा दिमाग में ये आता है कि सर जी आपने बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई, जैसे 6 से कटने का क्या नियम है, 12 से कटने का क्या नियम है, ठीक है, 15 से कटने के क्या नियम है। तो जवाब है सर हम उसके कहीं अलग से नियम नहीं होते हैं, इन्हीं नियमों को मर्ज कर कर उसके लिए भी हम लोग नियम बना लेते हैं। ठीक है, कौन से नियम है ऐसे जिनसे वहां वाला काम हमारा चल जाएगा, तो आइए जरा देखते हैं। अगर कोई भी संख्या a है, ठीक है, जितनी अब बची हुई संख्या है उन पर सब पर विचार कर ले, उनको आप गुणनखंड ले लें, और गुणनखंड की एक ही शर्त है, दोनों ही अभाज्य हो, यानी कि प्राइम हो। ये दोनों ही क्या होने चाहिए, अभाज्य, यानी कि प्राइम। तो जो संख्या आपको दी है, जैसे मैंने पूछा 12 से भाज्यता, तो उसके दो को प्राइम नंबर मतलब परस्पर अभाज्य, शब्द सुनिएगा, मतलब ये संख्या ना तो इसको काट पाए ना ये इसको काट पाए, ऐसा ले ले। और इन दोनों से नई संख्या, उस संख्या को जिसको चेक करना है उसको काट कर देखें, अगर इन दोनों से वो संख्या कट गई तो ए से भी कट जाएगी। फिर से सुनिए, अगर कोई संख्या m n दोनों से कट जाती है तो वो ए से भी क्या होगी, कट जाएगी। आप कहेंगे बात नहीं समझ में आई, थोड़ा सा एग्जांपल से बताइए। 12 को लिख सकते हैं हम 6 दूना 12, पर 2 से 6 कट जाएगा, इसलिए ये पेयर अच्छा नहीं है। हम कहें 4 तिया 12, इधर देखिए ना तो 4 3 को काट पाएगा ना 3 4 को। अब यहाँ कोई संख्या मैंने दे दी, पूछा 12 से कटेगा कि नहीं, तो आप पहले उस पर 3 का रूल और फिर उस पर 4 का रूल लगाकर देखिए, अगर दोनों रूल उस पर लागू हो गए तो संख्या 12 से भी कट जाएगी। अब इसी पर तुरंत मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या, इधर देखिएगा 4 2 3 2 1 0 12 से भाज्य है, ये हमने पूछा। ठीक है, तो जवाब ये हुआ कि सर पहले ये देखिए 4 और 3 के रूल के हिसाब से ये देखिए 32 है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, इट इंप्लाई 4 से तो भाज्य, 4 8 32। ठीक है, अब अगला प्रयास 3 के लिए, तो यहां पर बोलिए 4 + 2 + 0 + 1 + 3 + 2,
4 2 6 1 7 7 3 10 10 2 12। अब ये 3 से देखिए 3 चौक का 12 आराम से कट जा रहा है। क्लियर हो गया। इट इम्प्लाइज ये क्या है, 3 से क्या है, भाज्य है। ये संख्या क्या है, 3 से भाज्य है। और अगर 3 से भी भाज्य है, 4 से भाज्य है, इट इम्प्लाइज 4 2 0 1 3 2 संख्या 12 से भाज्य है। संख्या 12 से भाज्य है। क्लियर हो गया। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। एट 6 4 3 1 5 5 क्या 15 से भाज्य है? ये मैंने पूछा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 15 का क्या होता है, 5 तिया 15, ना तो 3 5 को, ना ही 5 3 को काट पा रहा है। तो ठीक है, अच्छा है, यही लेकर चलना है। अब इसमें पहले पूछें कि सर जी 8 6 4 3 2 5 5, देखिए पहले आसान रूल लगाते हैं। कई बार आसान वाला ही जब रिजेक्ट कर देता है तो आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं रह जाती, क्योंकि मैंने बोला इन दोनों संख्याओं से अगर हमारा कटेगा तब 15 से, 3 और 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, तभी 15 से आप कटेंगे। तो सबसे पहले 5 के लिए देख लिया, का इकाई 5, अतः 5 से भाज्य, अतः 5 से क्या होगा, ये भाज्य होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा बना कि सर इसके बाद वाला काम है 3 से चेक करना, तो क्या सर सब जोड़ो। अब सेकंड वाले के लिए 8 6 4 3 2 5 5, 5 5 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 6 21, 21 और 8 29। अब ये 3 से देखिए कटने वाला नहीं है, क्योंकि 3 9 27 होता, शेषफल 2 बचा, तो कट नहीं रहा है। यानी कि यह संख्या सीधे बोल दीजिए 8 6 4 3 2 5 5 संख्या 15 से भाज्य नहीं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप किसी के लिए भी रूल बना सकते हैं। जैसे 42 है, 99 है, 42 के लिए क्या क्या ले सकते हैं, बोलिए। क्या 21 गुना ले ले, 21 गुना 42 ये भी चलेगा, लेकिन इसका रूल मुझे नहीं पता, तो इसलिए बेकार है। 7 6 42 ले लीजिए ना, 7 6 को काटता, ना 6 7 को, 7 और 6 का नियम लगा देंगे, 42 के लिए आ जाएगा। 99 के लिए पूछे तो 11 9 99, अगर कोई संख्या 11 9 दोनों से कटती तो 99 से भी क्या होगी, कट जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या के लिए भाज्यता का नियम बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेक्शन भाज्यता वाला आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, आपको ये 150वां वीडियो जो है वो विशेष लगा हो जाएगा, ये हमारा प्रयास है। हम बहुत छांट कर ये टॉपिक ले आए हैं ताकि ये यादगार रहे हमारे लिए। ठीक है, 150th वीडियो हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगली हेडिंग की तरफ, स्थानीय तथा जातीय मान। ये कोई बहुत ही टिपिकल चीज नहीं है, हर बच्चा जानता है। स्थानीय तथा जातीय मान। ठीक है, इसके बाद भी एक वीडियो और आएगी जिसको आप देखने के बाद फील करेंगे कि इसका क्या वैल्यू हुआ, मतलब इतना मजेदार ये टॉपिक आपको लगने लगेगा, नंबर सिस्टम, कि क्या बताएं। तो फिलहाल अभी स्थानीय तथा जातीय मान की तरफ आइए, देखते हैं स्थानीय तथा जातीय मान। किसी भी अंक का स्वयं का मान, अंक का स्वयं का मान जातीय मान है। अंक का स्वयं का मान क्या होता है, जातीय मान। अंडरलाइन करिएगा, स्वयं का मान। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपसे स्थानीय पूछा तो अंक में 10 100 1000 का आदि का मल्टीप्लाई करने के बाद, आदि का मल्टीप्लाई करने के बाद स्थानीय मान प्राप्त होता है। स्थानीय मान प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल है। किसी भी अंक में 1 का, 10 का, 100 का, 1000 का आप गुणा करा दीजिए, 10,000 का गुणा करा दीजिए, जैसा जिस जगह पर वो बैठा हो, तो उस स्थिति में हमें क्या मिल जाता है, उसका जातीय मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। यहां पर मैंने लिखा 2 5 4 3 1। अब हमने 5 का पूछा जातीय मान। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे सर जी जातीय मान स्वयं का मान, यानी कि 5।
अब अगर इसका स्थानीय मान पूछे तो आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये क्या है, हजार। ये किस स्थान पर बैठा है, ठीक है, स्थानीय मान। अब इस कौन से स्थान पर बैठा हुआ पूछा, किस प्लेस पर बैठा हुआ, कह सर जी हजारवें, तो 5 के आगे क्या लग जाएगा, हजार, यानी कि 5000, यानी कि उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 63215, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूछ लिया कि सर वन ही का बता दीजिए, तो कहेंगे सर जी वन का जातीय मान तो वन ही होगा, और ये अभी कहाँ बैठा हुआ, दहाई पर, तो जवाब होगा सर इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा, इकाई, दहाई, 10 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी नॉर्मली हम पूछ सकते हैं इस तरीके से, 2246115 में 4 के स्थानीय तथा जातीय मानों का अंतर, स्थानीय तथा जातीय मानों का अंतर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इस 4 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर बताइए, ठीक है। तो आइए जरा ध्यान दें कैसे निकलेगा ये स्थानीय और जातीय मान। यहां से उठे और ऊपर आए, क्या सर जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इधर देखिए 4 का इस जातीय मान पहले, तो कहेंगे सर जातीय मान तो 4 ही होगा, और 4 का क्या बोलेंगे, स्थानीय मान, ठीक है, तो कहेंगे 4 का स्थानीय मान 4000 होगा, सही है। अब इनका अंतर की बात कर ली जाए तो अंतर तो आप बड़े से छोटा ही घटा कर लेंगे, तो 4000 में से 4 घटा दीजिए, 3996, ठीक है, 3996 ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3422316 में दोनों तीन के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन बना। इन दोनों के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो इधर देखिए ये कहां बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये वाला कहां बैठा हुआ है, सैकड़े पर, फिर ये हजार, 10,000, और फिर ये क्या कहता है, लाख, ठीक है, ये हुआ। अब यहां पर ये आ जाएगा आपका 300, और लाख पर होने के नाते इसका मान क्या आ जाएगा, 3 लाख, सही है, बोले भाई, ये 3 लाख, ये 300। अब इनका अंतर चाहिए, तो 3 लाख में से 300 हम घटा देंगे, 07992, यानी कि 299760, ये इसका मान आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, देख रहे हैं कितना इजी है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी सवाल में। एक और क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, जरा बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। में 6 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर, स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर, ठीक है। अब पूछा मैंने ये कितना आएगा, तो हल में आप कहेंगे सर ये देखिए 6 है, कहां पर बैठा हुआ है, इकाई पर बैठा हुआ है, तो जातीय मान तो स्वयं ही मान हो गया, जो अंक है वही। अब स्थानीय मान की बात किया तो ये भी चमत्कारी बात है कि चूंकि ये इकाई पर ही बैठा है, तो 6 में कितने का गुणा होना, 1 का, यानी कि खुद 6 ही आ जाएगा। अब इनका अंतर पूछेंगे तो 6 में से 6 गया, आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि वहां पर स्थानीय और जातीय मान का अंतर हमारा कितना आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये स्थानीय जातीय मान का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपके बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगली हेडिंग, किसी भी मल्टीप्लाई में कितने रिजल्ट में कितने जीरो आ सकते हैं, इस पर चर्चा। वैसे तो इसके बहुत सारे रूल है, पर बहुत ही अच्छा रूल मैं आपको बताने वाला हूं, आपको मजा आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, काफी लुत्फ देगा ये नियम आपका। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से मल्टीप्लाई उठाकर दे दे, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 जहां तक भी दे दे, और पूछे कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट में कितने जीरोज मिलेंगे, मतलब यहाँ पर कुछ संख्या आएगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मान लिया मैंने, पूछा कितना जीरो, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 में 5 का गुणा 120, एक जीरो आ रहा, पीछे कोई संख्या। और अगर बढ़ा लिया होता तो यहाँ पर हो जाता आपका 12 छक 72, फिर और बढ़ा लेता है ऐसे 7 8 9, तो और ये जीरो बढ़ते क्यों, क्योंकि आगे चलकर हम 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, दिख रहा है।
तो ये कितने जीरोस आएंगे मल्टीप्लाई में टोटल, ये कैसे हमें पता चले। ठीक है, तो यहां पर आइए देखिए कितना सिंपल रूल आपको बताया जा रहा है। आप अगर यहां n तक आते हैं, ठीक है, टोटल n तक आते हैं, मान लेते हैं एक से लगातार चलते हुए, तो आप क्या करेंगे, n में 5 का डिवाइड करिएगा, यहां भागफल लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये भागफल 5 से बड़ा आता है तो भागफल 1 में फिर आप क्या करिएगा, फिर से 5 पे का भाग दीजिएगा, फिर जो भागफल आ जाए उसको लिखते रहिएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक जब तक कि इसमें 5 का भाग जाने लायक चीजें हमको मिलती रहे। तो कुल शून्य कितना होगा, तो जवाब होगा सर उस वहां पर कुल शून्य हमको गुणनफल में जो मिलते हैं वो हो जाएगा भागफल 1 धन भागफल 2 धन सो ऑन। ठीक है, जितना भी मिला, जैसे आप समझे ना हो तो इधर देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे मैंने लगाया, कहा सर 200 तक गए, इस गुणनफल में कितने, गुणनफल में यानी कि रिजल्ट में, गुणनफल में कितने शून्य मिलेंगे, कितने शून्य मिलेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो जवाब हुआ अंतिम संख्या हमारी कितनी है, 200 है। ठीक है, तो ये 200 मैंने पकड़ा और कहा सर जी इसी 200 में पहले किसका भाग दे, 5 का, तो देखिए 5 चौका 20, 40 आ गया। फिर हम 40 में 5 का भाग देंगे, 5 8 40, फिर 8 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 एक्का में 5। अब शेषफल 3 आ रहा है, 3 में हम भाग नहीं दे पाए, सॉरी 1 आ रहा है, 1 में 5 का भाग तो अब नहीं जाएगा, तो रुक गए। तो कुल शून्य कितने मिलेंगे, तो मुजबानी है सर 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 49। ठीक है, और भी क्वेश्चन ऐसे बना ले हम, कहते हैं सर 1 इंटू 2 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई मेरा 500 तक है। अब बताइए इस गुणनफल में कितने जीरो मिलेंगे, कहेंगे 500 में 5 का भाग 100 बार जाएगा, 100 में 5 का भाग 20 बार जाएगा, 20 में 5 का भाग 5 चौका 20। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाने वाला है, तो कुल शून्य हमको कितने मिलने वाले मेरे भाई, तो जवाब है 100 धन 20 धन 4 यानी कि 124। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो में लंबा कर रहा हूं क्योंकि यादगार रहे, इसमें हमने बहुत ही सारी ऐसी चीजें सीखी जो हमको बहुत ही मजा दे गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो हमारे लिए उलझाऊ होते हैं, एक किताब में एक बुकों में नहीं मिलते हैं संख्या पद्धति के, ऐसे बहुत सारी चीजों को हम यहाँ कॉन्क्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगली चीज हमारे पास है छोटी सी, किसी भी चीज को कितने गुणनखंड होते हैं या कितनी संख्याएं काट सकती है। जैसे मैंने मान लो लिखा 7200 को कितनी संख्या काट सकती है, अब मैं बोला कितनी संख्या काट सकती है। ठीक है, संख्या काट सकती है, मैंने ऐसे पूछा, बुकों में ऐसे नहीं पूछता कितनी संख्या काट सकती है, वहां पूछेगा इसके कितने गुणनखंड है, क्या पूछेगा, कितने गुणनखंड है। तो एकदम आसान काम है, देखिएगा आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसका फैक्टर लिख डालेंगे जैसे बचपन में आपने सीखा है इसको। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट वे में यानी कि तो कंप्लीटली इस तरीके के सेंस में, इधर देखिएगा 2 के पावर समथिंग, 3 के पावर समथिंग, 5 के पावर समथिंग, इस फॉर्मेट में थोड़ा लिख लीजिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कुल इसके कितने काटने वाले गुणनखंड हैं, तो जवाब होगा सर ये हो जाएगा a+1 और b+1 गुणे c+1 एंड सो ऑन। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कुल गुणनखंडों की संख्या बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगी मेरे दोस्तों। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी तरीके के अंक मौजूद होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, 72, जो कि आपको आराम से पता, 8 9 72, तो 2 पर 3 और 3 पर 2 लिख सकते हैं, 8 9 72, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर कुल गुणनखंड अभी मैं आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं छोटा अंक लेकर, तो जवाब होगा सर 3+1 और 2+1, तो ये हो जाएगा 4 4 3 12, इसके 12 फैक्टर होंगे। ट्राई कराएं, 1 से ये कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से ट्राई कर लीजिए, कटेगा, 3 दूना 6, 1 2 3 चौका 12, 4 से कटेगा, 4 एक्का में 4, 4 8 32, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा 72, 6 एक्का में 6, 6 दूना 12, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 9 72, 9 से 9 8 72, फिर 12 से 12 6 72। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 24 से कट जाएगा, 24 3 72, 72 से खुद कट जाएगा, 36 दूना 72, खुद 72 से कट जाएगा। अभी कुछ एक आंक छूट रहा होगा तो गिन लेंगे, गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कोई और छूट रहा है,
72 आपका 18 से भी कटेगा, हाँ 18, ठीक है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 12 लोग हो गए। अब इसमें देखिएगा दो संख्याएं वो भी है, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से और एक से कटती है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे दे देता है कि पारस्परिक गुणनखंडों को छोड़कर, पारस्परिक मतलब जो पैदाइशी है, कोई भी संख्या स्वयं और एक से जरूर कटती है, तो इनको छोड़ दें, अगर इन दोनों को छोड़ दें तो हमारा आंसर हो जाएगा कुल 10 हमारे पास है प्रॉपर फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो प्रॉपर कहलाए, ठीक है, वो हमारे पास 10 है, ठीक है। ये तो इनके पैदाइशी गुणनखंड है, ठीक है। तो 12 टोटल पूछे तो 12, और अगर ये कह दे कि 1 और 72 को छोड़कर, तो आंसर हो जाएगा 10। ये उसी के अंतर्गत ही तो आ रहे हैं, 12 में से वही 2 निकाल दें। अब मैं कोई एग्जांपल ले लूं थोड़ा सा। वन 228 ही ले लीजिए, चलिए। तो 228 हमने लिया, ट्राई किया, 2 एक्का में 2, 2 एक्का में 2, 2 चौक काट, 2 से फिर कटेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 57 आ गया। 57 किससे कट जाएगा मित्रों? 19 से कट जाएगा, ठीक है। 19 से 3 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है ये 2 के पावर 2, 19 के पावर 1, 3 के पावर 1। तो केवल पावर्स आप देखिए, उसमें एक एक इंक्लूड करा दीजिए। कुल गुणनखंड कितने? कुल गुणनखंड कितने? तो जवाब हुआ 2 में 1 बढ़ा लें, 1 में 1 बढ़ा लें, 3 में 1 बढ़ा लें, कितना आ गया आपका? 3 गुणे 2 गुणे 4, तो 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, कुल 24 गुणनखंड। अगर हम केवल प्रॉपर पूछे, प्रॉपर फैक्टर पूछ लें, तो जवाब हुआ 2 लोग निकाल कर, यानी कि 1 और 228, स्वयं 228 और 1, ये 2 निकाल दें तो आंसर हो जाएगा सर 22। तो जैसा सवाल पूछे वैसा आंसर दे दे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अभी एक पार्ट और संख्या पद्धति पर हम बनाएंगे, जो पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन वनडे एग्जाम्स के लिए, यूपीपी के लिए, पीसीएस आईएएस के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करेंगे जब अगली वीडियो देखेंगे तो शायद आप इससे भी ज्यादा उसको पसंद करें। तो इसी उम्मीद के साथ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और शेयर का वेट करते हुए आपका आनंद सर आज से लेता है आज इजाजत। जय हिंद, जय भारत।